अतीत की कहानियों को संजोए हुए ऐतिहासिक महल और धरोहरें हमें हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताते हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो अपने मन में गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा। हम दुनिया भर की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं आपके शहर के आसपास में कौन सी ऐतिहासिक धरोहरें हैं? आपके अनुसार ऐतिहासिक धरोहरें क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्या आपने कभी अपने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का दौरा किया है? आइए हम आपको इन ऐतिहासिक धरोहरों की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां आप इतिहास के साथ जुड़ सकते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के आंगन से। राजस्थानी वास्तुकला और भव्यता और ऐतिहासिक धरोहरें कई कहानियों से भरी हुई हैं। इसमें डूंगरपुर जिले का महल भी एक ऐसा ही स्थान है जो आपको समय में पीछे ले जाएगा। महल के अंदर बने म्यूजियम में आपको ऐतिहासिक कलेक्शन की एक अद्भुत दुनिया का अनुभव होगा, जिसमें कार कलेक्शन, प्लेन कलेक्शन और भी बहुत कुछ शामिल है। तो आइए हम आपको इस ऐतिहासिक महल और म्यूजियम की यात्रा पर ले चलते हैं, जहां आप इतिहास के साथ जुड़ सकते हैं और इसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। पिछले दिनों हम डूंगरपुर जाके आए और हमने देखा उस महल को और मिले हम वहां के महारावल जी से, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने पूरे इतिहास को संजोकर और समेट कर रखा है, वाकई में अद्भुत है। और इस अद्भुत कलेक्शन का आप भी मजा लीजिए। इस वक्त हम डूंगरपुर राजमहल में हैं और डूंगरपुर राजमहल का ये जो हिस्सा है जी, ये पूरा हिस्सा जो है वो पुराना राजमहल है जी। और ये एक थंबा नाम से जो है बहुत फेमस है। फव्वारों के बीच में चलता था जी, फाउंटेन के बीच में चलता जी सर। और ये चारों तरफ जो है वो पानी रहता था। और जो यहाँ पे ये आधी लाइन यहाँ पे चलती थी। हाँ। और पुराने टाइम में एक ब्रिज था, ये 1860 में पूरा ब्रिज जी। महाराजा साहब, ये महाराजा साहब का रूम था, ये जनस का रूम था। यहाँ से ये उतरते थे पुराने टाइम में, राउंड सीढ़ी थी अंदर से। इसको जूम करके देखें अगर हम, तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो बारीक नक्काशी है इस पत्थर पर। जी जी, ये पारेवा का पत्थर है। आप मंदिरों में जो प्रतिमाएं देखते हैं और जो है वो सारी इसी पत्थर से बनती हैं। आप जब देखेंगे नक्काशी को, इतनी बारीक नक्काशी है और ये पुराने कलाकारों की हाथों की कारीगरी आज ऐसी देखने को नहीं मिलती। और तरह तरह के जो चमकीले कांच और जो है वो लगा करके इसकी पूरी साज सज्जा की गई। अच्छा, ये डूंगरपुर कारीगर है, यहाँ के कारीगरों ने वहाँ पे गए हुए हैं सारे, उन्होंने बारीक काम किया हुआ सारा। यहाँ के फेमस है जो। चले आगे देखते हैं। तो महल के अंदर आ गए हैं और आप मेरे देखेंगे आसपास जो पुरानी तस्वीरें हैं। जी जी, इन तस्वीरों के बारे में कुछ बताएं क्या? ये महाराजा विजय सिंह जी ने खुद ने अपने हाथ से ड्राइंग करी हुई है। अच्छा। पुराने टाइम में काफी ओल्ड है सब चीजें, इन्होंने ये अपने खुद की बनाई हुई है। ये बादल महल का बना हुआ है। अच्छा। पुराने टाइम फोटो है, इसका भी डक्स के फोटो है सब। ये हाथों से क्यों चित्रकारी है सारी? हाँ, विजय सिंह जी ने अपने हाथों से की। जबरदस्त कलाकारी थी। और आप ये सेम महाराजा विजय सिंह जी का फोटो है। अच्छा, इनके नाम से, विजय सिंह जी के नाम से विजय राजेश्वर मंदिर बनाया। तो ये जो महल आप देख रहे हैं, इस महल के ठीक सामने एक मंदिर है, विजय राजेश्वर मंदिर, जैसे बांसवाड़ा में राजेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि विजय सिंह जी को रात को सपना आया जी, और उस सपने के बाद में उन्होंने जैसा जैसा सपने में देखा जी, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करके और ये मंदिर बनवाया जी जी। तो आप देखेंगे मेरे ठीक सामने पानी के बीच में बना हुआ ये मंदिर है, विजय राजेश्वर मंदिर। और राज राजेश्वर की तरह जी जी। और ये मंदिर शिव जी का है जी, शिव जी का। शिव जी अंदर शिवलिंग है और जिनके ऊपर नियमित पूजा पाठ वगैरह यहाँ होता होगा जी जी। सर ये हमारा ओल्ड डाइनिंग रूम है, काफी ओल्ड है, पुराना। ये हंटिंग रूम कहते हैं पूरा ये।
ये डूंगरपुर के और आसपास के सभी शिकार करे हुए हंटिंग के हुए महाराजा मैं साहब। जो अपनी आंखों से यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ तो एक अद्भुत और अलग ही नज़ारा है, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपने शायद ही देखा होगा। ये है रॉयल डाइनिंग रूम, और रॉयल डाइनिंग रूम कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। हर तरफ राजा महाराजाओं द्वारा शिकार किए गए वन्य जीवों के मॉन्यूमेंट्स यहाँ के दीवारों को सजा रहे हैं, और इसको कब कहाँ मारा गया, कौन से सन में मारा गया, उसका नाम, उसका सन का नाम नीचे लिखा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के किस तरीके से लोग जिया करते थे। और यही वो डाइनिंग टेबल है जहाँ पे राजा महाराजाओं का पूरा परिवार बैठ करके एक साथ भोजन करता था और अपने शौर्य को, अपने साहस को याद करता था। तो ये है डूंगरपुर, और ये है यहाँ का ऐतिहासिक डाइनिंग टेबल, जिस पर एक साथ 35 राजा महाराजा और परिवार के लोग बैठ करके भोजन करते हैं। सर ये 1930 का है, वॉलपेपर पुराना। और ये सिंगल पीस कारपेट भी बीकानेर की जेल में बना हुआ, कैदियों ने बनाया पुराने टाइम का। अच्छा, ये सिंगल पीस बिग साइज का कारपेट है। आप देखिए इधर, ये पूरा सिंगल पीस कारपेट है जिसे बीकानेर में कैदियों ने बनाया था, और इस पूरे रूम के अंदर ये कारपेट जो है बिछाया जाता था। अभी इसको संरक्षित रख दिया गया है, वक्त जरूरत पे इसको काम आता है। देखेंगे आप, देखिए छोटी सी जगुआर लोमड़ी है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये पूरा कैट है, जंगली कैट है। ये जंगली बिल्ली है। 1955 में इसका शिकार किया गया। ऊपर देखेंगे तो 1935 ये 1940 कनाडा, ये अलग अलग जगह से आए हुए। तो आप इन दीवारों पे जो ये देख रहे हैं वॉलपेपर, ये 1930 का बना हुआ है। आज भी इसकी चमक देखिए। और मेरा जो ऊपर जो छत है, ये छत भी 1930 में वुडन फ्लोरिंग से बनाई गई है पूरी, और उसके बाद से आज तक इसको पॉलिश नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं करीब 55 साल हो चुके हैं इस वुडन जो है वो सारी छत को, और 55 सालों से इसको पॉलिश नहीं किया गया। इसके बाद भी आप इसकी चमक देखिए, ये कौन सी लकड़ी है, इसको किस तरीके से बनाया गया, कैसे इसको लगाया। तो इसी डाइनिंग रूम में आप देखेंगे मेरे पीछे तो एक मंदिर है। ये मंदिर है डूंगरपुर राजघराने की कुल देवी बायड़ माता। और बायड़ माता, और साथ में आप ऊपर देखिए कि तो सोने की एक प्रतिमा है जो दक्षिण कालिका माता जी की है। और इस राज परिवार का ये नियम है कि जब भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले यहाँ धोख लगाता है, उसके बाद में दूसरा काम करता है। राज सिंह डूंगरपुर जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे क्रिकेट के लिए, उन्होंने जीवन पर बहुत काम किया। वे जब भी बॉम्बे से आते थे तो सबसे पहले यहाँ आकर के धूप लगाते थे, उसके बाद ही वो अपना दूसरा कोई काम करते थे। तो ये मान्यता है यहाँ के कुल देवी की, और ये कुल देवी ही है जिसने इस डूंगरपुर राजघराने को समृद्धि और संपन्न बनाया। आप ये जो दीवार देख रहे हैं इस तरफ, इसमें ये जो छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, क्या अद्भुत नज़ारा आपके सामने है। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा कि ये यहाँ की दो लोकल नदियाँ हैं, एक है बेणेश्वर और एक है सोन नदी। उन दोनों नदियों से निकले हुए पत्थरों से ये दीवार पूरी सजाई गई है, और ये डिज़ाइन सारी उन्हीं पत्थरों से बनाई गई। आप सोचिए कि अपने लोकल इतिहास को, लोकल नदियों को कितना सम्मान यहाँ मिला हुआ है, और उन नदियों से निकले हुए पत्थरों से ये पूरा बनाया गया है। ये पूरा जनाना एरिया है, मतलब रानी महारानियों का और उनका पूरा ये एरिया है। और जो हमने अभी अंदर मंदिर देखा यहाँ के कुल देवी का, ये उसका पीछे का हिस्सा है। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा 7वीं सेंचुरी आप देख सकते हैं। ये पूरा जो मंदिर का शिखर वगैरह सब बना हुआ है, ये पीछे का हिस्सा बना हुआ है, और यहाँ पे ये दीवारें बनी हुई है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये डाइनिंग टेबल है। और ऐसी डाइनिंग टेबल आपको इतिहास में कहीं और नजर नहीं आएगी।
मतलब ये अद्भुत डाइनिंग टेबल पूरी मार्बल से बनी हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी इनको दिखाएं। इसमें जितनी बारीक नक्काशी की गई है और इसमें मोर, फूल और ये कलर के पत्थर डाल करके और इसकी जो नक्काशी की गई है, ऐसी नक्काशी देखिए यहाँ से कई जगह से ये निकल भी गई है, लेकिन इन रंगीन पत्थरों की नक्काशी। लेकिन ये जो एक डाइनिंग टेबल है अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। इसमें लाइटिंग वगैरह जो है वो इफेक्ट बाद में आए और ये सारे आज बनाया गया, लेकिन ऐसा डाइनिंग टेबल कहीं ओपन डाइनिंग टेबल है ये, जहाँ पे राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ बैठ करके और यहाँ पे भोजन किया करते थे। तो ये जो पूरा डाइनिंग का एरिया है विक्रम जी, और इसके बारे में और क्या जानते हैं आप? मतलब ये हर्षवर्धन सिंह जी से भी जुड़ा हुआ है। जब हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो उनके युद्ध के बारे में या उनके लड़ाई के बारे में, उनके शस्त्र के बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन वो कितने क्रिएटिव थे उसके बारे में बात नहीं होती है। उनकी अंदर की क्या कला थी और उन्होंने अपने अद्भुत दिमाग से क्या क्या चीज़ें नई बनाई उसके बारे में बात नहीं होती। आप ये जो देख रहे हैं दृश्य पूरा इस डाइनिंग टेबल का, आप सोचिए कि हर्षवर्धन सिंह जी के दिमाग में कहाँ से ये चीज़ आई होगी, कैसे इन्होंने इसको बनाया और आज ये जो है वो एक अलग तरह की चीज़ जो है वो दुनिया को देखने को मिली। तो विक्रम जी बताइए इसके बारे में, ये क्या चीज़ कैसे आई? ये महाराज साहब तो बचपन था उनका छोटा, तो इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट खेलते और टेनिस खेलते, तो इन्होंने भी बीच में इनको याद था पुराने टाइम में यहाँ फाउंटेन थे। अच्छा। तो उन्होंने बीच में कुछ खुद ही करवाए, 3 पॉइंट मिले 3-4, तो उन्होंने फिर अपना आइडिया क्रेजी आइडिया लगाया, कुछ छोटे डिजाइनिंग कुछ मिली, तो विक्रम जाओ इसको लार्ज कॉपी करवा के ला। तो लार्ज कॉपी करवा के इसे बनेश्वर नदी से थोड़े बहुत पत्थर इकट्ठे करवाए, व्हाइट और ब्लैक अलग अलग नदियों से। इन्होंने प्लानिंग बना के एक कारीगर से डिजाइनिंग सेट करी कैसा लगेगा ये प्लानिंग के अनुसार, तो इनको अच्छी लगी। तो फिर पत्थर मंगवाते, डूंगरपुर लोकल कारीगर है, उन्होंने सारी बनाया पूरा। इसको बनाते बनाते पत्थर एक एक पत्थर से चिपका के बनाया, काफी टाइम लगा इसको, लेकिन पूरा अच्छा क्रेजी आइडिया से अच्छा बनाया डिजाइनर्स ने सारा। और ये पत्थर मार्बल अंबाजी मार्बल है। अच्छा। ये सारे उन्होंने डिजाइनिंग उन्होंने खुद ने अपने खुद करी है उन्होंने खुद ने। जी। तो जैसा आपने सुना विक्रम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपने क्रिएटिविटी से इस पूरी माहौल को, इस पूरे जगह को एक अलग ही लुक दे दिया। तो ये भी राजा महाराजाओं का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप देखेंगे तो बड़े बड़े ऐतिहासिक महल और बड़ी बड़ी जो जगह होती है वो जगह आज लोगों के लिए दर्शनीय क्यों बनी है? क्योंकि उन राजाओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने आइडिया से जो है इन चीज़ों को डेवलप किया और अपनी वास्तुकला का जो है वो परिचय दिया, तब जाकर के ये चीज़ लोगों के लिए देखने के लिए बनी। जी सर, और ऐसा क्रेजी आइडिया कहीं भी नहीं होगा, इतना खुला और स्टार शाम को दिखते हो डिनर पे, गेस्ट काफ़ी खुश होते हैं। ऐसी चीज़ एंटीक इसे बोलते हैं, ओ माय गॉड, अंग्रेज तो काफ़ी खुश होते हैं देख के, इंडियन भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे कभी चीज़ देखी नहीं। यहाँ जब स्पेशल जब होता गाला डिनर कुछ होता है स्पेशल, या रोज पेटल लगते हैं। अच्छा। और काफ़ी दीपक लगते हैं और बीच में दीपक और छोड़ते हैं अंदर पानी के अंदर, वो काफ़ी लुक अच्छा दिखता है इसका एंटीक पूरा। महाराजा हर्षवर्धन सिंह जी की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में वो इस सारी रियासत को देखते हैं और अपने इतिहास को संभाले हुए, संजोए हुए हैं, और उन्होंने अपने क्रिएटिविटी से इस जगह को, इस पूरे क्षेत्र को एक और नया ही लुक दिया है। और ये नया लुक लोगों को, खास करके पर्यटकों को इतना पसंद आता है कि वो यहाँ बार बार आने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये क्या है? जी सर, वाटर लेवल का निशान है। 30 जून 1937 के अंदर ये इतना बारिश हुआ था। अच्छा। तो महाराजा लक्ष्मण सिंह जी ने पूरा एलिफेंट पे बैठ के पूरा वहाँ पे जाके पुराना जो है बस्ती, उसमें जाके एलिफेंट से वो ऑटो तोड़वाया था। अच्छा। तो पानी पूरा अंदर आ गया था सिटी के अंदर, काफी बारिश हुई थी। यहाँ पे आ गया था? जी, यहाँ तक पानी। अच्छा, ये जो सीढ़ियों पे जो निशान देख रहे हैं आप, काफी लेवल तक पानी अंदर तक आ गया था ये सर। अच्छा जी। ये जो पीछे ये वाला तालाब है जी, उसका पानी। इसके बाद में फिर वाटर लेवल नीचे जो बॉर्डर पे किया हुआ है, ये करीब 15 अगस्त 2006 के अंदर आया था ये। अच्छा। वाटर लेवल ये यहाँ नीचे निशान पड़ा हुआ है इसका, चिन्ह लगा हुआ है।
तो विक्रम जी, हम जो पीछे देख कर के आए सारी चीजें, वो रॉयल्टी, वो एक राजा महाराजाओं की लाइफ स्टाइल जो है, जी सर। अब आगे क्या हम देखने जा रहे हैं? ये सब महाराजा साहब ने, ये अभी प्रेजेंट महाराजा साहब हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, उन्होंने ये सारा चीज बनाई है सारी पूरी। ये पुरानी थी यहाँ पे, ये हॉर्स और एलिफेंट का ये पूरा रहने का था, लेकिन उन्होंने कार म्यूजियम का पूरा ये डूंगरपुर म्यूज पूरा इन्होंने बनाया है सारा। अच्छा जी। तो ये जो पूरा डूंगरपुर म्यूज है, इसमें तरह तरह की पुरानी सारी कार है, विंटेज कारों का कलेक्शन है। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरानी तोप भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो किसी समय युद्ध में काम आई होगी, वही होगी। और ये जो है वो महाराज साहब का पूरा विंटेज कार का कलेक्शन है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इन कार्स के बारे में। हमारे साथ में विक्रम जी हैं, जो हमें इस कार के बारे में बताएंगे। तो विक्रम जी, ये तो देख करके एक अद्भुत ही नज़ारा है। जी सर। जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है देखने को। जी। तो इन कार्स के बारे में कुछ बताइए। ये सर कैडिलैक कार है, ये रनिंग कंडीशन कार है पूरी। ये भी सेवलक, ये भी कार ये हंटिंग कार है। ये पिकनिक में भी जाते थे पुराने टाइम में, ये इनको लेके जेनस। देखिए, आप ऊपर बंदूकें लगी हुई है, और ये शिकार के लिए और उसके लिए काम आने वाली गाड़ियां हैं, जो जंगलों में जो चलती थी। और ये पुराने जमाने की वो गाड़ियां हैं जो राजा महाराजाओं का एक रॉयल लुक और रॉयल लाइफ दिखाती हैं। ये कैडिलैक है। आपने कई पुरानी फिल्मों में इस तरह की गाड़ियों को देखा होगा, जब हीरोज जो है लेकर के निकलते थे। जोधपुर महाराज साहब के वहाँ से ये आई स्टैंडर्ड, ये महारानी साहब की मदर ने दिए इनको गिफ्ट। अच्छा, महारानी साहब की मदर द्वारा दी गई है। इसके ऊपर इंग्लैंड का एक झंडा बना हुआ है। इंग्लैंड झंडा हुआ है। तो ये वही पुरानी कारें हैं जी, राजा महाराजाओं के जमाने। ये मर्सिडीज है पुरानी, मर्सिडीज की है जी। ये पेकार्ड है, पुरानी बीकानेर से आई हुई महारानी साहब के। आप देखें, बड़े रेसिंग कार भी यहाँ पे रेसिंग कार है। ये जगवार कार है, ग्रीन कलर की, पुरानी ओल्ड जगवार। वाह, ये भी जगवार है। अच्छा, इधर भी जगवार है, रेड कलर। ये लैम्बोर्गिनी है, ये लैम्बोर्गिनी है सर। और ये जो है वो GM की। जी। ओके। ये चार्जिंग कार है, ओके। 100 किलोमीटर चलती है। ये बॉबी भी छोटी बाइक है। ये BMW की बाइक है, पुरानी बॉक्सर। और ये BMW है। ये सब पुरानी बाइक है सारी। आपने अभी इतनी सारी विंटेज कार्स देखी, अब इसमें महाराज साहब हर्षवर्धन सिंह की कौन सी फेवरेट गाड़ी है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। विक्रम जी, बताइए कौन सी गाड़ी है? साहब की बेस्ट कार तो ये कोबरा है। अच्छा जी। और यूँ अब कह साहब के तो बहुत गाड़ियाँ अच्छी फेमस हैं सारी, उनको बहुत अच्छी लगा हुआ है गाड़ियों से। और बेस्ट कार तो साहब को कोबरा पसंद है। और ग्रीन कार जो है, जो जगवार, वो काफ़ी पसंद है इनको। आप जो ये कार देख रहे हैं, ये कार आगे से लुक में बिल्कुल कोबरा सांप के फन की तरह है। आप देखिए, इस गाड़ी का नाम भी कोबरा है। और मैं आपको एक खास बात दिखाना चाहता हूँ, इसका जो एग्जॉस्ट है, ये आप बाहर देखिए कोबरा का। और जब ये गाड़ी चलती है और जो आवाज़ करती है, वो आवाज़ सुन करके ऐसा लगता है जैसे कहीं बादल फट रहे हो। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इस गाड़ी का हुड है। 2 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है इसमें। ड्राइवर के साथ में एक उनके साथ और बैठ सकता है। और ये जो पीछे आप हुड देख रहे हैं, ये इस गाड़ी का हुड है जो इसके पीछे लगता है। इस गाड़ी की मजबूती आप देखिए, और ये जो पीछे सपोर्ट आप देख रहे हैं,
क्योंकि जब गाड़ी चलती है और एक गति जब इसके अंदर होती है तो ऐसा लगता है कि आदमी हवा में उड़ जाएगा। तो इसलिए ये सपोर्ट और इसके अंदर सारे सुरक्षा के इंतज़ाम दिए हुए हैं। ये वो पुरानी मजबूत गाड़ियाँ हैं जो आज भी राजा महाराजाओं के लिए पसंद की विषय बनी हुई है, और ये महाराज साहब की जो है वो फेवरेट गाड़ियों में से एक गाड़ी है। जब आपके पास में दुनिया की बेहतरीन कारों का कलेक्शन हो और उनमें से कोई एक गाड़ी चुननी हो तो आपके पास में चॉइस ही कम बच जाएगी। और जहां हम बात कर रहे हैं इस गाड़ी की, तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो होना जिसके पास भी है वो अपने आप में एक रॉयल्टी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ 4 या 5 गाड़ियाँ ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस गाड़ी का ओनर कितना रॉयल होगा। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी के बारे में आपको एक खास बात बताऊं तो ये गाड़ी पूरी तरह से इंडिया में असेंबल्ड हुई है, पार्ट के अंदर लाई गई और यहाँ डूंगरपुर में अंग्रेज़ों ने इस गाड़ी को असेंबल करके और महाराजा साहब को दिया। तो इस गाड़ी की रॉयल्टी और इस परिवार की रॉयल्टी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये है वो कोबरा और ये है वो डूंगरपुर और ये है वागड़ का क्षेत्र जिसे देख करके हमें गर्व होता है। महाराज साहब को ये गाड़ी कैसे मिली? उन्होंने 5 लोगों को इसको रखा, इसको बनाने के लिए उन्होंने इस गाड़ी को बनाया और फिर जो है उन्होंने महाराज साहब ने खुद अपनी देख रेख में इसको पूरी तरह से तैयार करवाया। और ये गाड़ी होना यानी अपने आप में रॉयल्टी होना है। और जब इस रॉयल्टी की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है अपने बांसवाड़ा, अपने डूंगरपुर, अपने वागड़ के क्षेत्र पर कि हमारे राजा महाराजाओं ने कैसी लाइफ जी और आज हमें वो क्या इतिहास दे करके जा रहे हैं या क्या इतिहास हमारा रहा है। ये गर्व आपको भी होना चाहिए। हमारे साथ में कुछ पर्यटक भी हैं जो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए इस कार कलेक्शन को। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कलाल है। आयुष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डूंगरपुर के ही रहे हो? तो यहाँ आए हो पहले आप? नहीं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ और अच्छा। मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे डूंगरपुर में भी कि ऐसा सब कुछ है। डूंगरपुर में रह करके भी आप पहली बार आए हो? तो पहली बार आए। सुना नहीं था इसके बारे में या क्या? सुना था बट फिर फर्स्ट टाइम विजिट करना हुआ क्योंकि मेरे फ्रेंड जो टर्की से आए हुए थे। अच्छा। तो उसकी वजह से मैंने कहा आज देखने के बाद इस फॉर माय फ्रेंड फॉर टर्की। ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Ashraf Turki. I'm from Istanbul. I love the place. I see in Instagram and see in all the social media. I love this place. That's why I visit because I have my friends. I told him because they are from Dungapur. I just say I want to visit the vintage cars. Over here they have the good lovely collection over here. All of the cars. And how do you feel now? Oh, very chill. Like I'm in foreign. I'm not in India because India also had the next level collection over here. It's pleasure to be over here. It's very awesome place. I love it. I like it. Thank you. What is your name? माय नेम इज सुमित कलाल। ओके, सुमित जी कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत ही अच्छा। क्या इस इतिहास को देख करके गर्व होता है? बिल्कुल। क्या फील होता है अंदर से? लाइक आवर एंसेस्टर्स कीप्स वेरी गुड थिंग फॉर अस मैन। ओके, और ये चीज़ें आपने पहले कहीं देखी है? बिल्कुल, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और पहली बार मौका मिला है अंदर आने का और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब मेरे एंसेस्टर्स लाइक मेरे राजा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कीप करके रख रखी हैं कि हमारे पास में ऐसी भी चीज़ें थी और उन्होंने ऐसा इतिहास बिल्ड किया हमारे लिए। आज की सोशल मीडिया लाइफ में और आज के इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के जो युवा हैं वो भी जब इन विंटेज चीज़ों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वाकई में हम अपना इतिहास जिंदा रख पाएंगे, वरना इन चीज़ों को मिटने में, इनको भूलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आप देखिए कई महल खंडहर हो गए, कई राजा महाराजा जिनके नाम आज लोगों को याद नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने इतिहास को बचा के रखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को कुछ दिया और कुछ उनके लिए छोड़ के गए, वो आज भी जिंदा हैं। अभी आपने ये जो कार कलेक्शन देखा और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये घोड़ों का अस्तबल था और यहाँ पे राजा महाराजाओं के जो घोड़े हैं वो रखे जाते थे। आप देखेंगे तो दीवारों पर ये छेद जो लग रहे हैं, घोड़ों को अंदर रखने के बाद में जो लकड़ी के उनके लगाए जाते थे सुरक्षा के लिए दरवाजे, वो इन छेदों में लगाए जाते थे। अब ये पूरा विंटेज कार के कलेक्शन का पूरा एक जो पूरा कहते हैं संग्रहालय बना हुआ है। और जब बात हम दरबार की करते हों और बार की बात ना हो तो ये संभव नहीं है। तो आपको ले चलते हैं हम विंटेज बार की तरफ, जहाँ पे राजा महाराजा शौकीन और अपने शौक पूरा किया करते थे और जहाँ पे बैठ करके अपने खूबसूरत पलों को एंजॉय किया करते थे।
जब हम बात करते हैं शौक की और कार्स की, तो आप देख ही रहे हैं जैसे ये कार का पूरा एक म्यूज़ियम है। तो जहाँ कार हो और जहाँ बार हो, और ये कार वाला बार भी पूरी कार की थीम पे हो, तो आप सोच सकते हैं कि कारों को लेकर के कितना क्रेज़ हो सकता है। महाराज साहब हर्षवर्धन सिंह जी ने अपने शौक को लोगों के लिए भी जो है वो एक तरह से देखने लायक बना दिया। तो ये उनकी सोच का, उनके आइडियाज़ का ये जीता जागता नमूना है, जो आज लोगों का मनोरंजन भी करता है और उन्हें अपने इतिहास से परिचित भी कराता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरा कार थीम पे बना हुआ बार है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, और आप तरह तरह के कार के यहाँ पे जो है वो उनके लोगोस देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह की कार, जो विंटेज कार्स हैं, जो पुरानी कार्स हैं, उनके बारे में जो है वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे सोफ़ा देख लें, चाहे कुशन देख लें, चाहे तस्वीरें देख लें, चाहे चेयर्स देख लें, सब कुछ यहाँ पे गाड़ियों के थीम पे बना हुआ है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, 2009 में जी महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ जी रॉयल 2009 में जब उदयपुर से महाराजा अरविंद सिंह जी अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर के यहाँ आए थे। वो हर साल ऐसा करते हैं, अपनी गाड़ियों के काफिले को लेकर के अलग अलग जगह पहुँचते हैं। तो जब डूंगरपुर में आकर के उन्होंने ये कार कलेक्शन देखा और यहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि उदयपुर में इतनी विंटेज गाड़ियाँ होने के बाद में भी और डूंगरपुर में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है इस गाड़ियों को लेकर के। उन्होंने इनकी बहुत ज़बरदस्त तारीफ की, और ये पूरा कार कलेक्शन और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया। जी उद्घाटन। हमारे साथ में विक्रम सिंह जी हैं, जो हमें बता रहे थे कि इस कार कलेक्शन का जो है वो उद्घाटन कैसे हुआ और क्या चीज़ होती है। अब जब बात करते हैं शौक की, तो शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी को अगर उस शौक के लिए जुनून के हद तक जाना हो तो वो क्या क्या कर सकता है। आपको मैं विक्रम सिंह जी से ले चलता हूँ। विक्रम सिंह जी बताएं वो सर, क्या ये इजानस ने बनाया है हाइड्रोलिक बार। हाँ। जब गेस्ट ड्रिंक हो जाता है तो इसको एक सरप्राइज मुंह में भी देते हैं हम इसको, ये इस टाइप का। ये तो आप हाइड्रोलिक बार देख जब सकते उसका हैं ऊंचा कि जिस होता है, तरह से इंसान अपने शौक को किस ऊंचाई तक ले जा सकता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये हाइड्रोलिक डेक। मेरे साथ साथ में ये पूरा जो बियर बार है या ये जो बार है, ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक इंसान का शौक उसे किस ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिर्फ शौक ऊंचाई पर नहीं जाता, वो खुद भी जाता है। तो इसका बेहतरीन उदाहरण इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब आप देखिए, हम इस वक्त जो है वो करीब 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर है। विक्रम सिंह जी जिनसे हम अभी बात कर रहे थे नीचे, आप भी वो नीचे हैं, हम ऊपर हैं। ये पूरा डेक, ये पूरा जो बार है वो 4 से 5 फीट ऊपर उठ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि गाड़ियों को लेकर के जो जुनून, उसका शौक, उसका जो प्यार, उसको किस हद तक ले गए हैं महाराजा हर्षवर्धन सिंह जी। ओ माय गॉड, देखिए, मतलब इससे अद्भुत नज़ारा किसी संग्रहालय में, किसी म्यूजियम में क्या हो सकता है। एक रेस्टोरेंट जहां पर क्या है ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे अद्भुत नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। ये देखिए, कुछ इंजन भी आपको नजर आ रहे हैं, और ये सारे रियल इंजन हैं जो अलग अलग विमानों से जुड़े रहे हैं और आज इतिहास का हिस्सा है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन विमानों को भी, जो इंजन और जो सामग्री कभी इनका हिस्सा रही होगी। आप सोचिए कि डूंगरपुर का ये इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, बांसवाड़ा, जहां आज़ादी के बाद से अब तक रेल नहीं आई है, वहां पर ये प्लेन कैसे पहुंचा होगा आप सोच भी नहीं सकते। कितनी तकलीफों, कितने संघर्षों के बाद ये चीज़ यहाँ पहुंची और आज लोगों के देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं विक्रम जी से कि ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं उसको हकीकत बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। विक्रम जी बताइए, ये कैसे तैयार हुआ? सर, ये इजानस ने जो वहाँ पे वीआईपी कोटेज है उनको डोनेट हुआ मिला है, तो इसको लाने में हमको काफ़ी टाइम लग गया। आगरा से ये आया है बाई गाड़ियों से, 5 अलग अलग हिस्सों से गाड़ियों में आया है सामान इसका, और यहाँ आके असेंबल हुआ है।
आप ये जो देख रहे हैं ये कोई मिसाइल नहीं है, ये है इंजन जो लगा हुआ है इस प्लेन के अंदर यहाँ नीचे। आप देख रहे हैं ये पूरा एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया गया, ये पूरा शेड तैयार किया गया, और आप ऊपर देखिए हवा में उड़ता हुआ देख रहे हैं आप। और ये है वो इंजन जो आपने अभी उधर देखा, और ये पूरा यहाँ पे म्यूजियम तैयार किया गया है जो एक रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और इस रेस्टोरेंट में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं और अपना जो है वो इंजॉय करते हैं इस व्यू को। आप इस पूरे व्यू को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। देख रहे अंदर जाते ही ये दरवाजा बंद हो जाता है और फिर अंदर नज़ारा देखने को मिलता है ये। मार्वल साहब के सोच की बात करें तो उनकी सोच कहाँ तक जाती है ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम थीम की बात करते हैं तो जहाँ कार्स का कलेक्शन है वहाँ पूरी थीम कार्स की है, और जहाँ प्लेन का कलेक्शन है वहाँ पे हर कलेक्शन जो है वो प्लेन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग तरह के प्लेन्स जो है यहाँ रखे हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग तरह के प्लेन्स, ये देखिए ये जो शैंडलियर है, ये जो लाइट है, इसमें भी छोटे छोटे प्लेन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे हर चीज़ प्लेन से जुड़ी हुई, रनवे, उसके बाद में जो है वो हेलीक्राफ्ट कैरियर जो है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे टेबल पे यहाँ तक कि जो सीट्स हैं और उनके जो कवर हैं वो कवर भी जो है वो हेलीकॉप्टर से और अलग अलग विमान से भरे हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो जो विमान से जुड़े हुए अलग अलग तरह के जो उनके पार्ट्स हैं उनका भी यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल किया गया है। आप चेयर्स के कवर देख लीजिए, आप यहाँ पे रखी हुई एक छोटी से छोटी चीज़ को भी आप देखेंगे तो ये इंजन का एक मॉन्यूमेंट, इंजन का एक मॉडल यहाँ रखा हुआ है, विंग से बना हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो ओरिजिनल विंग है इस डाइनिंग टेबल के नीचे, और ऊपर ये ग्लास लगा हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, आप बीच में देखिए इंजन के साथ में एक एरोप्लेन का फेंडर रखा हुआ है जो ऊपर घूमता है गोल गोल। अलग अलग तरह के एरोप्लेन्स में पायलट द्वारा काम आने वाले जो हेलमेट्स हैं वो हेलमेट्स भी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पूरा जो है वो एरिया आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर अलग अलग तरह के जो है वो थीम हेलीक्राफ्ट और अलग अलग तरह के जो है वो विमान के पार्ट्स और उनसे बनी हुई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो आप देख रहे हैं तो ये पूरा रनवे है। आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग तरह की घड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जो विमान के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ों को दर्शाने के लिए लगाई जाती है। उसके नीचे आप देखेंगे तो विमान की खिड़कियों का जो है वो पूरा यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जो विमान के अंदर होते हैं। और एयर इंडिया का ये मस्कट वो आपको याद ही होगा, भले पधारो वाला। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग जुड़ी हुई है। उस तरफ देखेंगे तो जो फ्रिज है उस फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा भी किसी एयरक्राफ्ट का या एरोप्लेन का दरवाज़ा है जो उस फ्रिज के अंदर लगा हुआ है। और ये भी पूरा कस्टम मेड है जो महाराज साहब ने अपनी सोच से इसको जो है वो पूरा बनवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक शो किस लेवल तक जा सकता है। दक्षिणी राजस्थान के इस छोटे से ज़िले में एक शो को पालना और उसे इस हद तक ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
महारावल साहब थ्रिल, एडवेंचर और अपनी संस्कृति से कितना प्यार करते हैं, वाइल्ड लाइफ से कितना वो लगाव रखते हैं, उसका पूरा नज़ारा आप देखेंगे तो इस एक जगह पे आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे वो थ्रिल भी है, वहाँ पे वो जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के जो उनका प्रेम है वो इन पेंटिंग्स में नज़र आता है। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे तो हर पेंटिंग में, हर जगह पर उनकी वो प्रेम वाली कहानी, उनका जो शौक़ है, उनके जो अपने अंदर मन में भावनाएं हैं, वो सारी इन चीज़ों में नज़र आती है। आप देखेंगे इन पेंटिंग्स में साफा, वाइल्ड लाइफ, कार्स, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी और इन सारी जगहों पर उनका शौक़, उनका अपना मन का भाव वो नज़र आता है। जैसा कि शुरू में हमने आपको कार्स दिखाई थी, तो यहाँ पे कार्स भी हैं। हमने आपको विमान दिखाए, तो यहाँ पे विमान के भी कई चीज़ें हैं। हम आपको जो है वो उनकी संस्कृति और सभ्यता की ओर ले गए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं। उनको जैगुआर से कितना प्यार था वो भी यहाँ पे नज़र आता है। आप देखेंगे तो हर तरफ जैगुआर के थीम पर यहाँ कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उड़ता हुआ साफा आप देख रहे हैं, और जिस गाड़ी में ये बैठे हुए हैं, और वो गाड़ी है जैगुआर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये गाड़ी, ये जैगुआर है, और सामने देखिए उनका वाइल्ड लाइफ का प्यार। तो ये जैगुआर, ये वाइल्ड लाइफ, ये कार्स, ये विमान और उनका इसको सबको संजोने का जो तरीका है वो अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। तो ये हम डूंगरपुर में महारावल साहब के इस जबरदस्त सपनों के दुनिया के बीच में थे, और हमने देखी उन सपनों को हकीकत बनाने की कहानी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इजाज़त दी अपने पूरे कलेक्शन को, अपने सपनों को देखने के लिए, और हम बहुत आभारी हैं आपके। और आपने ये जो किया है वाकई में सर ये कुछ करता नहीं, और आज जो इतिहास आपने हमारे लिए संजो के रखा है, ये देख करके वागड़ के लोग अपने आप पे गर्व अनुभव करेंगे। ये सब हमने किया है जैसे कि हमारे वागड़ में टूरिज़्म और बढ़े जी, और पूरी दुनिया और भारतवर्ष से लोग आए यहाँ पर, और ये जो हमने क्रिएट किया है उसका पूर्ण उसका मजा ले, और टूरिज़्म बढ़े, और हमारे ये सुंदर शहर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे बहुत ही सुंदर शहर हैं, जहाँ पर हर एक 2-3 किलोमीटर में तालाब है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है जी। क्योंकि दक्षिण राजस्थान का इलाका प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, लेकिन बहुत निगलेक्ट, हाँ अनटच, मतलब टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी निगलेक्टेड भी है जी तरफ से। तो हम चाहते हैं कि और टूरिज़्म बढ़े, और होटल यहाँ आए, खुलें, और लोगों को पता चले कि हमारी क्या विरासत है, क्या धरोहर है हमारी। चलिए सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी, थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में ये वागड़ क्षेत्र कुछ और नई तरक्की, नई ऊंचाइयों पर जाए। बीबीसी राजस्थान के लिए इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बीबीसी राजस्थान को मेरी शुभकामनाएं। आज के इस पूरे सफर से दो बातें हमें पता चलती हैं कि हम इतिहास को जानने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को ही भूल जाते हैं।
आप अगर अपने आसपास नजर डालेंगे, अपने वागड़ के इतिहास की ओर नजर डालेंगे, तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो किया है उसे देखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ आती है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं देख पाते। तो आखिर ये दृष्टि दोष क्यों है? इसको दूर करना चाहिए। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। हम अपने इतिहास को कैसे जानें? हम अपने आसपास के इलाकों के बारे में देखें, सुने, उन्हें समझें। क्योंकि जब शौक की बात होती है तो वो शौक जब जुनून बन जाता है, और जुनून बनने के बाद में अगर वो शौक आपको वर्ल्ड फेमस बना दे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर महारावल साहब, जिन्होंने अपने शौक को अपनी क्रिएटिविटी से इतना बड़ा बना दिया कि आज पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए यहाँ पे आती है। चाहे वो कार का कलेक्शन हो, चाहे वो विमान से उनका प्रेम हो, चाहे इतिहास से प्रेम हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, वो हर चीज़ देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, और हम अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं। तो आइए अपने घर को जानिए, अपने आसपास के क्षेत्र को जानिए, अपने वागड़ को जानिए, क्योंकि वागड़ के इतिहास को जब आप जानेंगे तो आपके पास में गर्व करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, उन पर जाएं, वहाँ जाकर के आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। वहाँ अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहे BBC राजस्थान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसी ही और कहानियों के साथ में। नमस्कार।